आ गए हैं सभी साथी दोस्त, आ गए हैं सभी बच्चे। अपनी कॉपी किताब हाथ में ले लीजिएगा। हम एक नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हम समझेंगे एक नई चीज़ पाठ से जुड़ी हुई जो आपके प्रश्न पत्र में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 आरोह भाग 2 के 7वें पाठ की। इस पाठ की हमने कवि परिचय पढ़ लिया है, गोस्वामी तुलसीदास पाठ 7, इनका हमने कवि परिचय पढ़ लिया है, हमने इनकी व्याख्या भी पढ़ ली है। अब हम जो बात करेंगे वो उनके प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। गीता ई स्कूल का ये चैनल आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा आपकी पढ़ाई में। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बात करें तो इनका जीवन परिचय, कवि परिचय हमने पढ़ा। इनकी 2 रचनाओं से यहाँ पर कविताएं ली हुई हैं, कवितावली से और रामचरितमानस से, ये भी हमने पढ़ ली हैं। आज हम जो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, इनके प्रश्नोत्तर के बारे में। तो ठीक है, चलते हैं प्रश्नोत्तर की जहाँ बात करते हैं। तो इनके जो प्रश्न हैं यहाँ पर कुल 8 प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन सभी 8 के बारे में हम अभी बात करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि इनके प्रश्नों के उत्तर आपको देने कैसे हैं। ठीक है, ओके नाउ ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न जो दिया है यहाँ पर वो दिया है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। आर्थिक विषमता जो उन्होंने अपनी कवितावली के दोनों पद्यों में वर्णित की है यहाँ पर, कि जो किसान को खेती नहीं है, व्यापारी को व्यापार करने के लिए, नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं है, यहाँ आर्थिक विषमता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो उन्होंने जैसा कि कवि परिचय में बताया था कि वो जो है लोक मंगल की भावना से भावना वाले कवि हैं। यानी उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो इसलिए लिखा कि ताकि लोगों को उनकी जो रचनाएं हैं उनसे किसी न किसी प्रकार से सहायता मिल सके। ठीक है, क्योंकि वो लोक मंगल की भावना वाले कवि हैं तो उस वक्त उन समाज में जो भी हो रहा था कि लोगों के पास काम करने के लिए उतने पर्याप्त साधन नहीं थे, जिसके कारण समाज में बेरोजगारी, गरीबी, इस तरह की जो कुरीतियाँ थी वो पनप रही थी और उनके कारण लोग अनाचार के रास्ते पर जा रहे थे। तो वो आर्थिक विषमता इन्होंने देखी कि जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत पैसा था और जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी थी समाज में। ठीक है, समाज में ये सब जो विषमताएं उन्होंने देखी, इन विषमताओं के कारण ही उन्होंने, चूंकि वो समाज में रह रहे थे, उन्होंने उस समय के जन सामान्य का अध्ययन किया, तभी तो वो अपनी रचनाओं में उन भावनाओं को बता सके हैं कि समाज में इतनी गरीबी क्यों फैल रही है कि लोगों के पास काम करने के लिए उनकी जीविका चलाने के लिए कोई भी पर्याप्त साधन नहीं है। ठीक है, तो ये जो दोनों छंद हैं इसमें हमें पता चलता है कि उस समय कवितावली में उनका जो आक्रोश वाला, जो आवेश वाला, मतलब आक्रोश वाला जो स्वर है वो भी मुखरित होता है, लेकिन साथ ही साथ इनके साथ समाज में जो विषमताएं फैली हैं उनका वो समाधान भी हमें देते हैं, क्योंकि वो लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत की राम की भक्ति करो। तो हाँ, इन छंदों से हमें उस युग की आर्थिक विषमता का पता चलता है कि अगर उन्हें ये नहीं पता होता तो इस टॉपिक पे या इस कहना चाहिए विचार पर वो अपने स्वरों को मुखरित नहीं कर पाते इतने अच्छे तरीके से, कि जो उन्होंने जो लिखा वो हमें आराम से समझ में आया है। नेक्स्ट है, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क से उत्तर दीजिए। भाई, पेट की आग, अग्नि भक्ति से कैसे शांत हो सकती है? कई जो बुद्धिजीवी हैं वो कहेंगे भक्ति करने से कौन से पेट की आग बुझ सकती है, लेकिन ये जो तर्क है ना ये आज भी सत्य है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें धर्म युक्त काम करने की या नीति युक्त काम करने की, तो हर शास्त्र में यही कहा गया है कि आप अपने धर्म के अनुसार काम करें, क्योंकि हर शास्त्र में ये वर्णित है कि आपके जो काम करने के तरीके हैं उनके कुछ नियम हैं। जब आप उन नियमों को अनदेखा कर देते हैं, उन नियमों से जब आप परे चले जाते हैं तो समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ फैलने लग जाती है। क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है समाज का। हर कोई अपने हिसाब से, अपनी नीति के हिसाब से काम करेगा तो कभी भी समाज में उस तरीके का इम्बैलेंस नहीं आएगा। मेरे पास पैसा कम है, उसके पास ज़्यादा क्यों है, मुझे भी कमाना है। अब कमाने के लिए क्या होगा, हम गलत रास्ते पे जाएंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे। ठीक है, मुझे इतना चाहिए,
पेट की आग तो आप रोटी खा के शांत कर सकते हो, लेकिन वो जरूरी थोड़ी कि रोटी आपने अनीति से ही कमाई हो, नीतियुक्त तरीके से भी कमा के भी तो भूख शांत हो सकती है। जरूरी थोड़ी कि मैं 56 भोजन ही करना है, ठीक है। अब उन 56 भोजन के लिए तरह तरह के स्वादों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उतने ही प्रपंच करने पड़ते हैं। अगर यहाँ बात करें कि पेट की आग को शांत करने की, तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, सत्यपरायणता आती है, हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है, हमारे अंदर कर्म निष्ठा आती है, हमारे अंदर कहते हैं ना कर्म और भक्ति का समन्वय हो जाता है, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, अपनी स्थितियों पर संतुष्ट हो जाते हैं। हमें ये पता होता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हमें जो मिला है, ठीक है, वो उतना काफ़ी है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो तुलसी का जो ये वर्तमान स्वरूप है राम भक्ति के कारण, पेट की आग को शांत करने वाला जो हमें सत्य दिखाई देता है, वो आज भी तर्क संगत है। क्योंकि अगर हर इंसान अपने लोभ को, लालच को छोड़ दे या सिर्फ अपने लिए कमाने के लिए ना जिए या फिर गलत तरीके से ना कमाए, तो भी वो अपने पेट की क्षुधा को शांत कर सकता है। और इसमें बहुत ही अच्छा है कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, इस कार्य को करते हैं, तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। क्योंकि कोरी जो अंध आस्था होती है ना, मतलब भगवान पर आप अंध आस्था रखें, लेकिन उसके लिए क्या करें, आप कोई भी अच्छे कर्म ना करें तो वो कोई भी फल प्रदान आपको नहीं करती है। भगवान पर विश्वास रखें कि वो आपको खाने के लिए रोटी ज़रूर देगा, और आप जो कर्म करें वो सत्य निष्ठा के साथ में, कर्तव्य परायणता के साथ में और भगवान की भक्ति में खुद को लीन करके अवश्य करें, ठीक है। तो हाँ, ये आज भी सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट, तुलसी ने ये कहने की ज़रूरत क्यों समझी, क्यों कहा है कि दूध कहो, अब दूध कहो, रजपूतू कहो, जोलाहा कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहवत। इस समय में काहू की बेटी से बेटा न ब्याहवत कहने का सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता। अब देखो, जब भी कोई इंसान फेमस होना चाहता है ना, जब या कोई इंसान फेमस हो रहा होता है या प्रसिद्ध हो रहा होता है, तो उसके आलोचक भी उतने ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। जितने भी लोग होते हैं उसके समर्थक कम होंगे, लेकिन उसकी आलोचना करने वाला ज़्यादा होंगे। तो तब तुलसी इस युग में प्रसिद्ध हुए, या उनकी वाणी ने क्या हुआ, ऐसे धर्म लोभी या स्वार्थी या धन का लालच करने वाले लोगों के साथ में भी क्या किया होगा, उन पर भी प्रहार किया उन्होंने अपनी वाणी से, ठीक है। और वो चीज़ें उनको बुरी भी लगी होंगी, तो लोगों ने क्या किया, उनकी आलोचना करनी शुरू की, उनकी निंदा करनी शुरू की, उनके बारे में तरह तरह की बातें फैलाना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, क्यों, क्योंकि तुलसीदास जी घर छोड़ चुके थे, माता पिता ने तो उन्हें पहले ही त्याग दिया था, एक संत ने उन्हें पाला और पत्नी के उलाने के बाद में उन्होंने घर भी त्याग दिया, वो साधु संत मतलब राम की भक्ति में लगे गए, साधु बन गए। तो यहाँ पर चूंकि वो अपने बारे में किसी को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं देते, कि उन्हें किसी से कोई लेना देना था ही नहीं, वो धार्मिक प्रपंच, वो सामाजिक प्रपंच में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते ही नहीं थे कि किसी को, क्योंकि होता है ना कि लोग अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, दूसरे की प्रसिद्धि दे के जलते हैं, तो उन्हें किसी की प्रसिद्धि से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जिन लोगों को, दूसरों को उनकी प्रसिद्धि अच्छी नहीं लग रही थी, तो उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। अब जब बात उनकी परिवार की बात ही नहीं है, जब वो घर त्याग चुके हैं, तो उन्हें किसी की बेटी से ब्याह नहीं करना, अपना बेटा ब्याहना ही नहीं है, ठीक है, कोई रिश्तेदारियां बनानी ही नहीं है, किसी तरह के उन्हें सामाजिक संबंध ही नहीं गढ़ने हैं। जब गढ़ने ही नहीं है तो उनको बिगाड़ने का क्या तात्पर्य, कोई मतलब ही नहीं निकलता है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी की जाति वो बिगाड़ना नहीं चाहते, यानी इस तरीके के किसी भी सामाजिक प्रपंच में वो पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। वैसे भी तुलसी क्या कहते हैं कि उनका ये जो जाति बिरादरी वाला जो मोह है, वो अब उनका ख़त्म हो चुका है। मतलब वो किसी से किसी भी तरह का कोई संबंध रखना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने राम के साथ मस्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूध कहो सेम वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतर असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? अब इसमें जो कहा है ना, अब तुलसी क्या होंगे, इसमें जरूर उनके खिलाफ जो भी बातें हो रही होंगी समाज में, या जो भी उनको बोला जा रहा होगा, निंदा की जा रही होगी, उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मन उनका आद्वेलित हो गया होगा, ठीक है। उनका कहा जा सकता है उनका हृदय में कहीं ना कहीं एक गुस्सा फूट पड़ा कि भाई मैं किसी का कुछ नहीं ले रहा, तो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए। हो जाता है ना, ये स्वाभाविक है, ये मानव का व्यवहार है। मानव कहता है कि मानव इस रूप में चिंतन कर लेता है, ठीक है। अब उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तुम कितना कमा रहे हो, कितना खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितना बिगाड़ रहे हो, उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन
ठीक है। वो इस पद्य में लास्ट में कहते भी हैं कि मुझे ना किसी को एक देना है, ना मुझे किसी से लेना है, मुझे कोई लेन देन का व्यवहार भी नहीं रखना तुम लोगों से, ना तुम्हारे घर में शादी करनी है, ना तुम्हारे घर से कोई बेटी मुझे लानी है, तुम मेरी जाति से तुम्हें क्या फर्क पड़ना है। क्यों? क्योंकि मैं तो क्या हूँ, मैं तो राम, तुलसी सरनाम है राम का, मतलब वो तो सिर्फ राम के भक्त हैं, उन्हें अपनी भक्ति करने से मतलब है, तुम्हारी दुनियादारी से उन्हें किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं, यहाँ स्वाभिमानी वाली बात दिखाई देती है कि जब मुझे किसी से कुछ लेना ही देना नहीं है, मुझे किसी को एक देना, ना एक पैसा देना है, ना दूसरा लेना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें लेन देन का ये व्यवहार करना पड़ता तो हमें कहीं ना कहीं किसी की चापलूसी करनी पड़ती है, चाटुकारिता का हमें सहारा लेना पड़ता है जब हमें किसी से कोई मतलब होता है। तो यहाँ उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने राम के साथ में खुश हैं। तो यहाँ पर उनकी स्वाभिमानी भक्त की छवि नजर आती है। क्यों? क्योंकि कहाँ ऊपर तो वो दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं इन सब दंभों, इन सब निंदा वाले वचनों से कहीं ना कहीं वो पीड़ित हुए हैं। तो ऊपर से तो वो सरल और निरीह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, वो इन सब सामाजिक मोह, छल प्रपंच से दूर ही दिखाई देते हैं। और एक स्वाभिमानी भक्त की वाणी के उद्गार यहाँ पर हमें प्रकट होते हैं कि वो बस अपनी राम की जो भक्ति है वो उसमें मस्त है। यहाँ पर उनके स्वाभिमानी व्यक्तित्व का हाँ पता चलता है। बिल्कुल हम इस तर्क से सहमत हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवी। पहले जो हमने लाल पीला नीला कर दिया है इसको मिटा लें जरा। ठीक है, पांचवा प्रश्न जो है आपका व्याख्या का है, और ये व्याख्या तो हम ऑलरेडी पूरे पाठ की कर चुके हैं। तो ये जितनी भी आपको संबंधित पंक्तियां दिख रही हैं उनका प्लीज आप क्या करें, आप उसको अपने हिसाब से वहां से देखिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। ओके, चलिए बात करते हैं, वापस से देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 6, 7 और 8 प्रश्न की। 5वां तो मैंने आपको बताया क्योंकि वो व्याख्या वाला है, तो उसकी हमें यहाँ पर व्याख्या करने की वापस से कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम पूरे पाठ की ऑलरेडी कर चुके हैं। अब छठे प्रश्न की अगर हम बात करें तो भ्रातृशोक, अब ये रामचरितमानस के प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, लक्ष्मण मूर्ति राम भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को, भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? जैसा कि आपको इन पंक्तियों में दिखता है कि जो शिव जी हैं वो पार्वती से भी कहते हैं कि ये सब कुछ जानने वाले हैं, ये स्वयं ईश्वर हैं, ये तो लोगों को शोक से दूर करने वाले हैं, स्वयं परमात्मा है, परम ज्ञानी है, लेकिन चूंकि इन्होंने मनुष्य के अवतार में जन्म लिया है तो अब ये नर लीला कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, नर लीला तो वो कर रहे थे, लेकिन उस नर लीला में भी उन्हें अपने भाई को खोने का दुख था। उस दुख में पड़कर उन्होंने क्या किया है, वास्तव में प्रलाप किया है, शोकाकुल होकर वास्तव में उन्होंने जो प्रलाप किया है उससे क्या होता है, यहाँ पर सच्ची मानवीय अनुभूति प्रकट होती है। मतलब अपने भाई को खो देने की यानी किसी अनिष्ट की आशंका से श्री राम जी क्या कर रहे हैं, जो विलाप कर रहे हैं, उससे सच्ची मानवीय अनुभूति हमें होती है। तभी तो हम उससे इतना अधिक अच्छे तरीके से जुड़ पाते हैं कि जो उन्होंने विलाप किया वो सरल हृदय में ऐसा लगता है वास्तव में किसी मानव के ही उद्गार है वो। अगर ईश्वर होते तो वो स्वयं वास्तव में ऐसा किसी तरह का विलाप नहीं करते। लेकिन चूंकि नर लीला सिर्फ लीला नहीं थी, वो वास्तविक ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उसी रूप में उनके जो मानव रूप में जो उनके उद्गार हैं, जो उनके भाव हैं, जो उनके विचार हैं, वो शोक के रूप में, प्रलाप के रूप में व्यक्त हुए हैं, जिस कारण से उनके द्वारा जो अनुभूति होती है श्रोता को, वो हृदय तक उसको छू लेती है। ठीक है, क्योंकि इस सच्ची अनुभूति के द्वारा ही वो जो अनुभूति श्रोता पाठक को हो रही है, श्रोता को हो रही है, इस सच्ची अनुभूति के द्वारा ही वो अपने अंदर भी उसी करुणा को महसूस करता है, उसी करुणा को वो अपने अंदर भी उपजता हुआ देखता है। तो हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि ये नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति है।
ठीक है, नहीं होती तो ऐसा ही उन्होंने सीता के हरण हो जाने पर उनका विलाप दिखाया है श्री राम का, ठीक है, तो वो जो है वास्तविक लगता है ताकि हम उससे कनेक्ट हो सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया? ये मैंने व्याख्या में भी आपको समझाया था, यहाँ पर फिर समझा रही हूँ। चूँकि परिस्थिति ऐसी होती है कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, वो मूर्छित हो गए हैं, उनके इलाज के लिए सुषेण वैद्य को लाया जाता है लंका से, और वो ये बताते हैं कि अगर रात भर के अंदर अगर इनको वो संजीवनी बूटी नहीं पिलाई गई, नहीं खिलाई गई, तो इनका बचना मुश्किल है। अब संजीवनी बूटी कौन लेने गया है? हनुमान जी। अब आधी रात बीत चुकी होती है, राम भगवान को अब थोड़ा डर लगने लगता है। अब श्री राम जी को थोड़ा डर लगने लगता है कि अगर हनुमान नहीं आए तो क्या होगा, बहुत मेरे भाई की कहीं मृत्यु ना जाए, इस डर से वो क्या कर रहे हैं, विलाप। अब उनके विलाप से क्या है, सारा जो भालू समाज, सारा जो बंदर समाज, कपी समाज है, वो भी व्याकुल हो रहा है। इतना दारुण उनका प्रलाप सुन करके वो सब भी व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन इस व्याकुलता भरे माहौल में ये सब जो रुदन चल रहा है, प्रलाप चल रहा है, वहाँ पर करुण रस की गंगा बह रही है, श्री राम रो रहे हैं, बाकी सब लोग भी उनको देख करके बहुत परेशान हो रहे हैं। इसी वक्त में ऐन मौके पर हनुमान जी आ जाते हैं। रात चूंकि अभी खत्म हुई नहीं है, होने वाली है, उसी एंड मौके पर किसी मूवी के सीन की तरह है ना, लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी क्या पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए, एक बूटी छोड़ो, वो तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए कि भैया लक्ष्मण भैया की जान बचानी है। तो उनके साहसिक कार्य को देखकर वो जो करुण का वहाँ पर माहौल होता है, उसमें आशा का संचार हो जाता है, उत्साह का संचार हो जाता है। उनके इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर सभी में वीर रस दौड़ जाता है कि अब क्या होगा, अब लक्ष्मण जी सही हो जाएंगे और हमारे ये जो दुख भरे समय था वो खत्म हो जाएगा। यानी कि माहौल में हंसी खुशी का माहौल, हाँ मतलब वातावरण में हंसी खुशी का माहौल हो जाता है। वो जो दुख था वो संपूर्ण तरीके से खत्म हो जाता है। तो जो करुण रस था उसमें वीर रस का, क्योंकि उनमें आशा का संचार हो गया है, भाई के जीने की जो आशा है वो सही हो गई है, और उसके कारण उन्होंने जिस भी चीज़ को लेकर प्रलाप किया था वो अब सब खत्म हो जाएगा। तो उनमें वापस से उस वीरता का, उत्साह का संचार होता है। वीर रस का भावी उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह का संचार हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट है आपका जयहूँ अवध कवन मुँह लाए, मतलब जब वो कहते हैं कि अगर तुम में कुछ हो गया तो मैं अवध जाकर लोगों को क्या जवाब दूंगा कि नारी के लिए मैंने अपने प्रिय भाई को गंवा दिया है। तो भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है, मतलब स्त्री को उस समय समाज में किस नज़रिए से देखा जाता था, वो यहाँ पूछा जा रहा है। अब क्या है कि अगर इस तरीके के वचन सीता जी सुन लेती तो क्या होता, नेचुरल से उनको बुरा लगता। क्यों? क्योंकि भाई ये तो मेरे से भी ज़्यादा अपने भाई का शोक मना रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि उस वक्त राम भगवान दुखी थे, व्यथित थे। किसके दुख में? लक्ष्मण के दुख में। सीता जी के लिए तो रोना था, वो पहले ही रो चुके थे ना, उनके लिए जो भी प्रलाप करना था। अच्छा, उस वक्त जब सीता जी का हरण हुआ था तब वो लक्ष्मण जी को भी पालन, तुम क्यों छोड़ के गए कुटिया, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, तुमने सीता, ठीक है, तुमने सीता को खो दिया, तुम्हारी वजह से हमने, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, और ये सब उस वक्त वो उनको भी देते हैं उलाहना। लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर हमने पढ़ा नहीं है तो हम उस चीज़ को यहाँ नहीं बता सकते। अब जब व्यक्ति दुखी होते हैं तो कुछ भी बोल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी के बारे में नहीं बल्कि भाई को लेकर प्रलाप कर रहे हैं। और जो व्यक्ति प्रलाप में होता है, जब व्यक्ति दुख में होता है, तो उसके मन से ऐसे ऐसे भाव निकल जाते हैं जो बेसिर पैर के होते हैं, जिन वो निराधार होते हैं, ठीक है। तो अब सामाजिक दृष्टिकोण की यहाँ बात करें तो हो सकता है एक सामाजिक दृष्टिकोण तो यहाँ ऐसा इंगित हो रहा है कि वहाँ पर चूंकि पत्नी को संसार में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ये लाइन खुद श्री राम यहाँ बोलते हैं कि पत्नी को तो संसार में दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन भाई को दोबारा पाया नहीं जा सकता। तो ये जो उनके प्रलाप वाले वचन है ना, क्योंकि ये मानवोचित व्यवहार है, ये लोक व्यवहार है कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो कुछ भी बोल जाता है, तो इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अब नारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण तो यही यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि हाँ, उन्होंने नारी को यानी अपनी पत्नी को उस वक्त प्रलाप में अपने भाई के शोक में डूबे हुए श्री राम ने अपनी पत्नी को उनसे कमतर रखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी चूँकि वो एक सामान्य व्यवहार था मनुष्य का, क्योंकि जब मनुष्य दुखी होता है तो वो कुछ भी बोल जाता है। तो यहाँ पर जो इनका प्रलाप है वो दुखी अवस्था का है, और उसमें किसी भी व्यक्ति को ये भान नहीं रहता कि वे क्या
कह रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपके प्रश्न। इसके बाद आपके जो कुछ अन्य प्रश्न हैं ये सब बेकार हैं, तो ठीक है। बाकी सब चीज़ें कुछ है नहीं इसमें। तो ये जो आपका चैप्टर है यहाँ ख़त्म होता है। इसके प्रश्न उत्तर यहाँ देखिए बहुत सारे इन्होंने शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, आप पढ़े समझ जाएंगे। वैसे तो मैंने बहुत इजी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस पार्ट में से किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो संभावित लिख देते हैं। चलो, संभावना क्या क्या हो सकती है प्रश्नों की। संभावित प्रश्नों की अगर हम बात करें पाठ के अंदर से, तो सबसे पहला क्या आएगा बताओ, जो हमने पढ़ा। सबसे पहले तो आएगा कवि परिचय। ठीक है, कवि परिचय की संभावना तो है ही। दूसरा, कविता का मूल भाव, किसी भी पद्य को देख करके वो उसका आपसे मूल भाव पूछ सकते हैं। ठीक है, मूल भाव बात कर सकते हैं। तीसरा, आपकी व्याख्या है, वो पंक्तियां दे करके आपसे व्याख्या पूछ सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी दिया हुआ था। अब यहाँ पर मैं आपको 2 प्रश्न अलग से दे रही हूँ, आप इनको लिखें। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप इन प्रश्नों को हल करने में सफल हुए या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो लिखे, तुलसी के राम ईश्वर नहीं अपितु मानव ही प्रतीत होते हैं। मानव ही प्रतीत होते हैं, समझाइए कैसे। अब इसका भी बड़ा सीधा है। जो भी हमने पढ़ा कि उन्होंने नरलीला नहीं की है, उन्होंने वास्तव में जो उद्गार प्रकट किए वो ऐसा लगता है वास्तव में कोई ना कोई मनुष्य इन सब अगर उस परिस्थिति में होता तो वो इसी तरह से रिएक्ट करता, वो इसी तरह से बातें बोलता। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी पड़ेंगी कि तुलसी के राम ईश्वर नहीं अपितु मानव ही प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो कवितावली के हमने 3 पद्य पढ़े। कवितावली में वर्णित तात्कालिक उस समय के तात्कालिक सामाजिक चित्रण आज के युग में कहाँ तक प्रासंगिक है। भाई वो कहते हैं ना, लोग क्या करते हैं अपना पेट पालने के लिए पर्वत चढ़ते हैं, कुछ करते हैं, कोई नीति अनीति अधर्म सब तरह के काम करते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं, वो आपको समझा के लिखना है कि बेरोजगारी है तो कैसे है, गरीबी है तो कैसे है, लोग अपने बेटे भी मतलब बेच देते हैं। तो वही सब की जो उस वक्त की जो सामाजिक स्थिति है वो आज भी क्या समाज में व्याप्त है तो किस किस अर्थ में है, आपको उन सभी को ढूंढना है और यहाँ पर उनके बारे में बताना है। सिर्फ ये दोनों प्रश्न कीजिएगा, समझिएगा इनके भाव क्या कहना चाह रहे हैं, वो समझ के इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। और क्या करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। हमारा गीता ई स्कूल के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आप पढ़ते रहेंगे। बहुत ईजी है, बस अपने शब्दों को गढ़ते रहिए, मंथन करते रहिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।